नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे काजी सज्जाद अली ज़हीर के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा है बांग्लादेश की आज़ादी में और बांग्लादेश के एज एन देश के रूप में बनने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये काजी सज्जाद अली ज़हीर की एक छोटी सी डिटेल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनका जन्म जो है 1951 में हुआ था कोमिला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इस समय बांग्लादेश में है, जिसे उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। नागरिकता की बात की जाए तो 1971 से पहले पाकिस्तान के थे, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश की नागरिकता इनको मिली है। अवार्ड्स में इनको इंडियन इंडिपेंडेंस डे अवार्ड, वीरपुत्रिक और पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। तो ये थी इनकी एक छोटी सी डिटेल। और बेसिकली ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो इनको पद्मश्री इसी बार मिला हुआ है सन 2021 में। और नवंबर में अभी जो अवार्ड की जो सेरेमनी हुई उसमें इनको भी जो है अवार्ड दिया गया था, तो जिसका आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो कि एडवर्टीज़मेंट में आपको दिख रहा है। तो पब्लिक अफेयर्स के सेक्टर में इनको जो है दिया गया है। और इस समय जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जो बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे अवार्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वहाँ का अवार्ड माना जाता है, वो इनको दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए बांग्लादेश की आज़ादी में, जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए। और पाकिस्तान में विशेष रूप से खलबली दोस्तों इस तस्वीर के बाद मची है, जिसको आप लोग यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। जब इनको जो हमारे इस समय के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर आप एक स्टेटस से देखेंगे तो चौथे नंबर पे आता है, तो वो अवार्ड इनको दिया गया। और इनको दरअसल दोस्तों पाकिस्तान चिढ़ता भी इनसे इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि जब 1971 की वॉर हुई तो 1971 की वॉर में इन्होंने भारत को टॉप सीक्रेट जो क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए थे सेना के, और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के जो कई सैन्य ठिकाने थे उनकी भी खबर दी थी। और ऐसा ये क्यों कर पाए, तो उसके लिए हम लोग को एक छोटी सी स्टोरी जाननी पड़ेगी, जिसको मैं आपको बताऊं कि जब 1971 में जब बांग्लादेश से जब ये युद्ध होने वाला था, तो 1969 के आसपास में ही इन्होंने पाकिस्तान की सेना को ज्वाइन किया था। और जो इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं, ये काफ़ी एक मोन्यूमेंटल तस्वीर मानी जाती है भारत सेना के एक इतिहास में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्राउड मोमेंट था, जहाँ पे एक देश की 90% जो सेना थी उसने सरेंडर कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं प्राउड मोमेंट है इंडियन जो सेना है उसके इतिहास के गौरव में, जो इतिहास है भारतीय सेना का उसके लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 1969 में ये जो काजी हैं इन्होंने ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान की सेना को, जहाँ पे इनको टॉप जो सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा इनको बांग्लादेश जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें तमाम जो सीक्रेट बेसेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो जब 1979 में जो मुक्ति वाहिनी संगठन जो था, जो कि जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उस समय काम कर रहा था, जिसकी आप यहाँ तस्वीरें भी देख सकते हैं, लोग किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें, तो उसने क्या किया कि भारत सरकार के साथ मिलके एक खुला विद्रोह कर दिया। जिसके बाद 1971 में तो 71 में क्या किया था कि बांग्लादेश ने जो है अपनी आज़ादी के लिए एक फ़ाइनल बैटल लड़ना जो है वो शुरू कर दिया था मुक्ति वाहिनी के माध्यम से, जिसको जो है भारतीय सेना ने भी सपोर्ट किया था। और भारत सरकार द्वारा जो है इनको विशेष आर्टिलरी गन वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। और ये दोस्तों पॉसिबल इसलिए हो पाया था क्योंकि इनकी जो टॉप सीक्रेट जो डिटेल्स थी वो भारत के हाथ में लग गई थी, जिसको पहुंचाने का काम किया था यही काजी सज्जाद अली ज़हीर ने। और इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए जो टॉप सीक्रेट डिटेल्स थी उसके माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया, सेना की मदद से इनके जो टॉप ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और ये उसी समय अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उसको लेके भारत सरकार की शरण में आ गए थे। और पाकिस्तान इससे पहले कि इनका कुछ बिगाड़ पाता, इससे पहले ही इन्होंने अपने सारी चीज़ें लेके ये भारत सरकार के एज एन रेफ्यूजी के रूप में आ गए थे। हालांकि इनकी पत्नी और इनकी बच्ची को भी परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही जो है इन्होंने भारत सरकार की मदद से अपने परिवार को भी वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। तो एक आप कह सकते हैं कि इनका एक बहुत ज़बरदस्त एक हीरो वाला आप कह सकते हैं इनका रोल रहा बांग्लादेश की आज़ादी में। तो जब बांग्लादेश बाद में आज़ाद हो गया 1971 की वॉर के बाद, और जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया, तो
इन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले ली और उसके बाद सम्मानित भी किया गया बांग्लादेश में, जो कि मैं आपको पहले ही अवार्ड बता चुका हूँ, जिसमें इंडिपेंडेंस डे अवार्ड, जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, वो भी इनको प्रोवाइड किया गया। और बाद में इन्होंने बांग्लादेश और भारत के बीच में एज एन सैनिक संबंधों के रूप में, डिफेंस टाइज के रूप में और साथ ही साथ एक कल्चरल टाइज के रूप में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया भारत बांग्लादेश के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। तो इसके बाद जो है माना जाता है कि कई जो भारतीय सेना में जो शहीद लोग हुए थे, उनको बांग्लादेश में एक सम्मान दिलाने के लिए, उनको और पदक दिलाने के लिए भी माना जाता है कि इनका महत्वपूर्ण इनका एक योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की सरकार के साथ भारत की तरफ से उन सैनिकों को भी ये अवार्ड दिलाने के लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ काफ़ी पैरोकार की, जिसकी वजह से भारतीय सेना के उन शहीदों को भी सम्मान दिया गया बांग्लादेश में, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना जो योगदान दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि इनको पाकिस्तान क्यों इनसे चिढ़ता है, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी माध्यम से शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।